लंदनी भाई का अडियाला भाई के नाम खत। इस खत में बाहर बैठे लीडर ने अंदर बैठने वाले लीडर को क्या मशवरा दिया। सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइश ने अल्ताफ हुसैन के इमरान खान को फर्जी खत की दास्तान सुना दी। उन्होंने इमरान खान के लिए अडियाला भाई और अल्ताफ हुसैन के लिए लंदनी भाई का इस्तेआरा इस्तेमाल किया है। सुहेल वड़ाइश ने जंग में अपने कॉलम में इमरान खान और अल्ताफ हुसैन की कदर मुश्तरक बातों पर बात की। सुहेल वड़ाइश ने अल्ताफ हुसैन की तरफ से इमरान खान को लिखे गए इस फर्जी खत में लिखा कि आज आप मकबूल हैं तो कभी मैं भी कराची और हैदराबाद में आपसे ज्यादा मकबूल था। आपको तो लोगों ने सिर्फ वोट दिए, मेरे लिए लोग जान भी ले लेते थे और दे भी दिया करते थे। कराची के लोग मेरी रूहानी बुलंदियों से वाकिफ थे, इसलिए मुझे पीर साहब भी कहा जाता था। यही मर्तबा और मुकाम आपका भी है। आपकी तो एहलिया खुद पीरनी है। हम दोनों का आगाज भी एक जैसा है और खुदा न करे अंजाम भी एक जैसा हो। मुझे भी शुरू में मुख्तदरा ने गोद में उठाए रखा क्योंकि शहरी सिंध में पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ करना था। आप भी मुख्तदरा की टकसाल के सिक्के हैं। मुख्तदरा ने पीपल्स पार्टी और नून को गंदा करने के बाद आपसे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया ताकि वो बदनामी के गड़े में दफन हो जाए। हम दोनों को किसी की नजर लग गई। ये भी हो सकता है कि हम पर जादू कर दिया गया हो। आप में और मुझ में बहुत गलत फहमियाँ पैदा की गई। आपने मेरे खिलाफ लंदन आकर मुकदमात किए। मुझे इल्म है कि आपको सारा मवाद ताकतवरों ने दिया था। उस वक्त आप ताकतवरों का माउथपीस बने हुए थे और अब आप और मैं दोनों ही मुख्तदरा के नापसंदीदा बन चुके हैं। मेरी उंगली के इशारे पर कराची बंद हो जाया करता था। अब मैं लोगों को चीख चीख कर रो कर इल्तमास करता हूँ, मगर वो मेरी बात पर अमल नहीं करते। पहले ये हजारों की तादाद में घंटों मेरी तकरीरें सुना करते थे, अब 100 से ज्यादा मेरे सामाईन नहीं होते। सुहेल वड़ाइश ने अल्ताफ हुसैन की तरफ से मजीद लिखा कि मुझे इल्म है कि लोग आपकी अदाओं पर जान निछावर करते हैं। आपने पेशावरी चप्पल क्या पहनी, अच्छे खासे आरामदेह जूते छोड़कर इंसाफियों ने कप्तान चप्पल अपना ली। अभी मैंने नोट किया कि आपके लिए खून देने का दावा करने वाले अक्सर इंसाफी घरों तक से नहीं निकले। मुझे इल्म है कि कराची में मेरे वोट अब भी अक्सरियत में हैं, लेकिन वो मेरे लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसी खामोश अक्सरियत जाए बाहर में जो हामी तो होती है लेकिन कुर्बानी नहीं देती। आपका भी यही हाल है। आपके वोटर बहुत हैं। ये वो खामोश अक्सरियत है जो कभी आपके लिए घरों से बाहर नहीं निकलेगी। आपकी वोट पावर तो है, स्ट्रीट पावर नहीं है। अडियाला भाई, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। मैं जो कभी शहरी सिंध का बेताज बादशाह था, आज लंदन में अपनी सियासी तनाई के दिन गुजार रहा हूँ। आप जो कभी पूरे आलम इस्लाम के अजीम लीडर कहलवाना चाहते थे, आज अडियाला जेल की कोठरी में बंद हैं। इस उरूज और जवाल पर लोग तंज भी करते हैं और कहते हैं कि आपका दायमी और सबसे बड़ा गुनाह अपने ही खालिक से लड़ाई है। मुझे ये ताना भी दिया जाता है कि मैं मकबूलियत के तकब्बुर में आ गया था। मैं सिर्फ मैं को अहमियत देता रहा और मेरे फैसले मुझे मकबूलियत से कहीं दूर ले गए। मेरा ख्याल है कि आपके साथ भी यही हुआ है। मेरा मुश्किल वक्त आया तो मेरे सारे साथी मुझे पागल करार देने लगे। हालांकि पहले घंटों बैठकर मेरे लेक्चर सुना करते थे। पहले मेरी दानिश को बसीरत कहते थे, अब कहने लग पड़े हैं कि इसने तो हमें मरवा दिया। डियर अडियाला भाई, यही सूरत हाल आपको भी दरपेश है। लीडरशिप अब आपकी दानिश और कुव्वत फैसला पर शक करती है। आपको अपने इख्तिदार के रास्ते की रुकावट समझती है। फिलहाल इन सब को आपके वोट बैंक की जरूरत है, इसलिए आपके साथ जुड़े हुए हैं, मगर ज़हनी तौर पर आपसे दूर जा चुके हैं। डियर अडियाला भाई, मेरे और आपके दुख कदरे मुश्तरक हैं। हम दोनों को मुख्तदरा की नाराजगी का सामना है। मेरा तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, न घर, न बार, न साख और न वोटर। अब आपके पीछे हैं। अगर आपकी मसालियत ना हुई तो फिर तैयार रहें, न घर बार रहेगा, न शादी रहेगी और न ही साख और वोटर। पाकिस्तानी मुख्तदरा बहुत ही ताकतवर है, इस पर कोई रोक टोक नहीं। इनसे लड़ने का इरादा तर्क कर दें और पहले की तरह इनसे इकमिक हो जाएं, वरना आपकी पार्टी फिर से तोड़ने, आप पर नए इल्जामात लगाने, पख्तूनख्वा में हुकूमत का खात्मा करने और दूसरे इक़दामात की तैयारी की जा रही है। आखिर में अर्ज है कि मुआहिदा हो या ना हो, मुज़ाकरात हो या ना हो, ये बात याद रखना कि आपको हुकूमत भी मिल जाए तो आपको मुख्तदरा से माफी मिलना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी को माफी लेते लेते 30 साल लग गए, अब भी इस पर शक किया जाता है। नवाज शरीफ को माफी तब मिली जब उसकी सियासत ही मादूम हो गई। आपको भी जिंदगी देना पड़ेगी, फिर माफी होगी। भुट्टो ने कहा था कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, वो भूलता नहीं है। वसलाम, जख्म खुर्दा लंदन भाई।